जय श्री राम। आज के YouTube सेशन में आप सबका स्वागत है। किस विषय में बात करनी है? जैसे मैंने थंबनेल में कहा है, सेंगो। ये एक सेंगो करके कोई तो एक चीज़ है जिसके बारे में आज सवेरे से सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है। तो क्या है ये एग्जैक्टली सेंगो? तो चलो उसी की बात करते हैं। उसके लिए मुझे लेके आना पड़ेगा आपको थोड़ा सा बैक, नॉट थोड़ा सा, इनफैक्ट काफ़ी बैकवर्ड्स इन 1940s, जब ये तय हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब भारत सरकार को अपनी पावर ट्रांसफ़र करेगी। तो उस वक्त एक बार लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने खास दोस्त जवाहरलाल नेहरू को बुला के पूछा। अब इस बारे में आपको हंसने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्यों कहा लॉर्ड माउंटबेटन का खास दोस्त जवाहरलाल नेहरू। चलो पर्सनल बातें उनकी आपस में बेडरूम में होती रहेंगी। बात यहाँ पे हो रही है कि इस पर्टिकुलर लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया और उनसे पूछा कि भैया, हम अगस्त 47 में आपको पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये पावर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या आपके देश में कोई ऐसा कुछ सिंबल होता है, कुछ रिचुअल होते हैं, कोई तरीका होता है? अभी जवाहरलाल नेहरू जी भैया कहने के लिए तो वो भारतीय थे, लेकिन वैसे भी उनकी पैदाइश से लेके उनका सब कुछ तन मन धन, और मैं sarcastically नहीं बोल रहा हूँ, उनका तन मन धन ज़्यादा करके तो फिरंगों को ही चाहता था, ये सबको पता है। तो एनीवे, इस जवाहरलाल नेहरू को भारतीय ट्रेडिशंस के बारे में कोई अक्कल नहीं थी। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि भाई पावर ट्रांसफर करने के लिए क्या कोई रिचुअल होता है, क्या कोई तरीका होता है, क्या कोई सिंबल होता है, तो ये भाई साहब डम्ब, इनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। तो इन्होंने पूछा कांग्रेस के दूसरे एक लीडर को जो काफ़ी जानकार थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। उनको पूछा कि भाई ऐसा ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन पूछ रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ रिचुअल होता है? तो राजगोपालाचारी जी ने उनको बताया कि भारत के सबसे पुराने किंगडम्स में से एक किंगडम था चोला किंगडम, जो साउथ भारत में चोला किंगडम करके काफ़ी फेमस था, काफ़ी बड़ा हुआ साम्राज्य था। तो इनमें एक तरीका होता था कि जब सत्ता बदली जाती थी, मतलब एक राजा से अब अगला राजा, उनके वंश में से दूसरा कोई जब अगला राजा बनेगा, तो उस वक्त एक सेंगो वहां पे दिया जाता था। तो जो वहां पे सिंहासन पे बैठा हुआ राजा है, वो अपने उत्तराधिकारी को ये सेंगो देता था। दैट मीन्स इन शॉर्ट वो एक तरीके से कहने का तरीका था कि भाई आज से ये राज्य कारोबार की पूरी दारोमदार आपके हाथ में है। तो इस तरह से ये सेंगो दिया जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि भाई इसके ऊपर अभी आप ही फाइंड आउट कीजिए, इसके ऊपर आप ही अभी आके डेवलप कीजिए। तो ये जो सेंगो, आज जिस सेंगो की बात हो रही है, ये सेंगो वो है कि जिसमें चोला किंगडम जिसे इस्तेमाल करती थी अपनी पावर दूसरे राजा के हाथ में देने के लिए, अपने वंशज के हाथ में देने के लिए। ये जो पर्टिकुलर चोला किंगडम था, बहुत बड़े, सिर्फ किंगडम ही नहीं तो रिचुअल के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से बहुत नामचीन किंगडम था। कहा जाता है कि हिंदुओं के अपने पुराणों के हिसाब से, हिंदुओं की विचारधारा के हिसाब से जो सबसे पहला मानव इस सृष्टि पे आया वो था राजा मनु। उस राजा मनु के ये वंशज थे चोला किंगडम। सिर्फ मनु राजा के वंशज नहीं, बल्कि एकदम कट्टर शिव भक्त। तो इस पर्टिकुलर खानदान में ये जो सेंगो था उसका इस्तेमाल होता था। सेंगो ये एक्चुअली एक है तमिल वर्ड। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने जब राजगोपालाचारी जी को ये जिम्मेदारी दे दी कि अभी आप ये सेंगो का आप ही डिसाइड कर लीजिए, तो वो हिसाब से राजगोपालाचारी जी ने तंजौर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ के जो एसोसिएशन से, वहाँ के जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ जाके डिस्कशन किया। अकॉर्डिंगली चेन्नई बेस्ड एक ज्वेलर थे जिनका नाम था वुम्मिदी बेंगारू चेट्टी, उनको ये सेंगो बनाने का काम दिया गया। ये जो सेंगो था वो बनाया गया पूरी तरह से सिल्वर से, जिसके ऊपर एक गोल्डन कोटिंग किया हुआ है। उस पर्टिकुलर सेंगो के ऊपर, अब देखिए चोला किंगडम की बात हो रही है, मैंने आपको पहले कहा कि ये बहुत बड़े शिव भक्त थे, शिव जी को बहुत मानने वाले थे। तो उस सेंगो के ऊपर नंदी जी का एक मोनोग्राम बैठा हुआ है। तो मतलब इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा सिल्वर से बना हुआ एक सेंगो, जिसके ऊपर गोल्डन कोटिंग की हुई है, उसके ऊपर नंदी जी की मूर्ति है। ऐसे ये पर्टिकुलर सेंगो बनाया गया
और वो दिल्ली भेजा गया और फिर 14 अगस्त 1947 को ये सेंगो जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से। उसके पहले इस पर्टिकुलर सेंगो पे गंगा जल छिड़क के, गंगा जल के साथ शिव मंत्र बोल के उसे पवित्र किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि जो ये बताता है कि अब ये सरकार जो है, ये सरकार सत्ता बदल करके अब पूरी तरह से भारतीय संस्कृति की सरकार है। और इसके लिए इसका पूरी तरह से शुद्धिकरण किया गया और वो करने के बाद ये सेंगो हैंडओवर किया गया बाय लॉर्ड माउंटबेटन टू जवाहरलाल नेहरू ऑन 14 अगस्त 1947। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 मिडनाइट को, मतलब 15 अगस्त 1947 0000 आवर्स पे भारत की स्वतंत्रता डिक्लेयर हुई। ये है इस सेंगो की कहानी जो आज आप सोशल मीडिया में सब जगह पे देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके बारे में बात हो रही है। अब ये हुआ सेंगो का इतिहास। अब मैं आपको सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, ये सेंगो आज तक कहां था? इतना बड़ा सिंबल जो बताता है कि 150 साल पुरानी अपनी जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई से जीती हुई स्वतंत्रता का ये पर्टिकुलर जो सिंबल है, वो सेंगो आज तक कहां था? तो मैं आपको बता दूं, इस जवाहरलाल नेहरू ने उसको अपने प्राइवेट म्यूजियम में प्रयागराज में रखा था। किसने अधिकार दिया इस जवाहरलाल नेहरू को? उसके बाप का राज है क्या? ये पर्टिकुलर सेंगो हमारे देश की स्वतंत्रता का एक पर्टिकुलर सिंबल है। ये जवाहरलाल नेहरू की स्वतंत्रता नहीं थी, उनका दिल तो तभी भी लेडी माउंटबेटन में अटका हुआ था। हम स्वतंत्र हुए थे, भारत स्वतंत्र हुआ था, तो हमारा जो पर्टिकुलर सिंबल है, वो सिंबल जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिकार से अपने प्राइवेट म्यूजियम में प्रयागराज में रखा? पहला सवाल ये जाके पूछ लीजिए हर कांग्रेसी को, क्या ये देश तुम्हारी जागीर है? क्या ये देश इस परिवार का सिर्फ एक पर्टिकुलर खजाना है जो लूटने के लिए ये लोग यहां पे बैठे हुए हैं? टेंशन मत लीजिए, 28 मई 2023 अब भी आने वाले 4 दिनों में जब नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों, वो भी पूरी तरह से पूजा अर्चा करने के बाद, जिसकी वजह से ये 19 अपोजिशन पार्टी की इतनी जली पड़ी है कि किस तरह इस हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पे पूजा अर्चा करके इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया जा रहा है। तो अब उनकी डबल चलेगी, क्योंकि अब ये सेंगो हमेशा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा जाएगा। ये पीएम मोदी जी का फैसला है, जो अपनी भारत की सभ्यता को, भारत के कल्चर को और भारत के इतिहास को पूरे विश्व पटल पे बहुत अच्छे तरीके से रखना जानते हैं। तो पहला सवाल, किसने अधिकार दिया इस जवाहरलाल नेहरू को, इस सेंगो को अपने प्राइवेट म्यूजियम में रखने का? और अब दूसरा सवाल, क्या ये देश, ये भारत देश सेक्युलर बताया जैसे जाता है वैसे सेक्युलर था, या हमारी सभ्यता ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है? आप इसके ऊपर सोचिए, क्योंकि ये अगर सेंगो वहां पे रखा गया है, ये जीता जागता सबूत है उस अपने इस स्वतंत्र भारत के अस्तित्व में आने के पहले इस सेंगो को अस्तित्व में लाया गया और उस सेंगो के थ्रू ये बताया गया। तो फिर क्यों हमें यह बताया गया हमेशा कि भारत का इतिहास ये सिर्फ मुगलों से बना हुआ है? कहां गया वो चोला किंगडम? कहां गया वो चाकुल्य किंगडम? कहां गया वो शाक्य किंगडम? कहां गया वो मौर्य किंगडम? क्यों नहीं इनके बारे में हमें बताया जाता? और क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि 1947 से लेके इतने साल तक राज तो हम पे कांग्रेस ने किया। तो इस कांग्रेस ने जब इसी सेंगो, भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता के हिसाब से जो सेंगो इस्तेमाल होता है, उसे इस्तेमाल करके अगर पावर ली है फ्रॉम ब्रिटिश टू भारत सरकार, तो फिर उसी सेंगो को गायब करके, इस भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, हिंदू कल्चर को गायब करके इन्हें क्या मिला? और इन्होंने क्यों हिंदू कल्चर को पीछे ढकेल के सिर्फ इतना बताया गया कि भारत मतलब जब ब्रिटिश थे तब ब्रिटिश, उसके पहले सिर्फ मुगल्स, तो मतलब पहले मुगल्स, बाद में ब्रिटिश, और उसके बाद सिर्फ गांधी नेहरू। हमारी ये सभ्यता नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर हिंदू कल्चर है। ये देश हिंदू सभ्यता पे बना हुआ देश है।
और ये बात अब चीख चीख के हर आदमी बताएगा जब वो सेंगो 28 मई को भारत के पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग में रखा जाएगा, और वो भी बहुत मान से, इज्जत से, क्योंकि ये हिंदू सभ्यता का एक प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।